स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो केमिस्ट्री के ऊपर होने वाला है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 12 से रिलेटेड एक टॉपिक है अमोनिया। ठीक, अब अगर बात किया जाए अमोनिया के बारे में तो सबसे पहले हम सब अमोनिया का इतिहास जान लेते हैं, हिस्ट्री। ठीक, अब अगर बात किया जाए कि अमोनिया में लिखना क्या है, यानी कि इसके इतिहास में लिखेंगे कि अमोनिया नाइट्रोजन का एक प्रमुख यौगिक है। अमोनिया किसका यौगिक है? नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। और अगर इसके आगे थोड़ा सा और लिखना हो तो हम सब लिख सकते हैं कि 1774 ईस्वी में वैज्ञानिक प्रिस्टले ने जो एक हमारा होता है नौसादर, या तो जिसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और लाइम के मिश्रण को गर्म करके इसको क्या किया था? प्राप्त किया था। किसको? अमोनिया को। और इसके आगे अगर बात किया जाए सन 1785 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे बर्थोले, जिन्होंने यह बताया कि जो हमारा अमोनिया है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्या है? यौगिक है। यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक थे बर्थोले साहब, उन्होंने क्या बताया कि 1785 ईस्वी में कि जो हमारा अमोनिया है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो तत्वों से मिलकर बना है और क्या है? इनका एक यौगिक है। अब अगर बात किया जाए इसके आगे तो सन 1800 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डेवी। इन्होंने अमोनिया का सूत्र स्थापित किया, क्या? NH3। ठीक, इतना आप सब लिख लेंगे कि जो 1800 ईस्वी में वैज्ञानिक डेवी थे, उन्होंने क्या बताया? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। अब अगर बात किया जाए सबसे पहले अमोनिया के बारे में तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे अमोनिया का अणुसूत्र, यानी कि अणुसूत्र इसका क्या लिखेंगे? अणुसूत्र होता है इसका NH3। अब अगर बात किया जाए इसका अणुभार, ठीक, अणुभार यानी कि इसका अणुभार कितना होता है, तो सबसे पहले जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्रमांक कितना होता है? 7, और उसका भार कितना होता है? 14। जब दूसरा तत्व स्टार्ट होता है तो उसके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। अब अगर बात किया जाए इसके आगे तो इसके आगे लिख सकते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है भार? 1 होता है। टोटल कितने तत्व है? 3, यानी कि 14 प्लस गुना कराएंगे कितना होगा? 3, यानी कि 14 3 17। यानी कि जो हमारा अमोनिया है उसका क्या हो गया? संरचना सूत्र, सॉरी, जो अमोनिया है उसका हुआ अणुसूत्र और अणुभार। अब अगर आगे बात किया जाए कि इसका संरचना सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र, ठीक, संरचना सूत्र लिख सकते हैं N बांड H बांड H बांड H। ये क्या होती है? अमोनिया का संरचना सूत्र होता है। ठीक, या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लुईस संरचना इसको बोलते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? संरचना सूत्र हो गया किसका? अमोनिया का। अब अगर बात किया जाए कि अमोनिया गैस को बनाया कैसे जाता है, ठीक, अब अगर बात आती है कि अमोनिया गैस को बनाने की विधियां, ठीक, अब लिखेंगे हमारी पहली हेडिंग होगी कि अमोनिया को बनाने की विधियां। ठीक, अमोनिया को बनाने की विधियां। ठीक, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि अमोनिया को बनाने की निम्नलिखित विधियां होती हैं। ठीक, अमोनिया को बनाने की निम्नलिखित विधियां होती हैं, क्योंकि देखिए इसमें कई प्रकार से बनाया जाता है। औद्योगिक निर्माण की विधि होती है, प्रयोगशाला विधि होती है, और इसके साथ साथ अन्य विधियां भी होती हैं। अब अगर बात किया जाए तो इसमें हमारी पहली हेडिंग होगी अमोनियम क्लोराइड से, या तो हेडिंग का हम पूरा नाम लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करने पर। ठीक, पहली हेडिंग होगी हमारी अमोनियम क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके। ठीक, तो देखिए इसमें थोड़ा सा लिखना भी है, तो आप सब लिखेंगे जब अमोनियम क्लोराइड, जिसको क्या बोलते हैं? नौसादर, यानी कि जब अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो अमोनिया की प्राप्ति होती है। अब अगर बात किया जाए इसके रिएक्शन की तो लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? NH4Cl। इसको बोलेंगे, नाम लिख लीजिएगा, अमोनियम
क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोल सकते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक, दोनों के मिश्रण को हम सब क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो हमें प्राप्ति किसकी होगी, अमोनिया की प्राप्ति होगी। ठीक, या तो लिख सकते हैं, देखिए उससे पहले हम सब लिख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के कितने अणु रहेंगे, 2 अणु रहेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर होगा कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 का निर्माण। उसके बाद बनेगा क्या हमारा अमोनिया, अमोनिया यानी कि NH3। ये कितना बनेगा, 2 में बनेगा। ठीक, क्योंकि देखिए संतुलित भी कराना है हमें रिएक्शन को। ठीक, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन था इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, 2 लगाया। अब देखिए बच क्या क्या रहा है। ठीक, अब देखिए कैल्शियम यहाँ पे कितना था, 1 था, 1 हो गया कैल्शियम। क्लोरीन कितना था, 2 था, क्लोरीन का भी 2 हो गया। अब बात किया जाए नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन कितना था, 2, नाइट्रोजन भी 2 हो गया। ठीक, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 8 है, 4 दूनी 8, 8 है हमारे पास, और यहाँ पे कितना है, 2, यानी कि 10 हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन हुआ, 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास अभी 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, और यहाँ से 2 ठो ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो लिख सकते हैं कि 2H2O, हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 10, और 2 जो बचा था हमारा ऑक्सीजन। सबका नाम लिख लेंगे। इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है अमोनिया, ये क्या है, जल है हमारा। ठीक, तो इतना रिएक्शन करेंगे कि अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने आके इसको क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को जब हम गर्म कराते हैं तो हमें अमोनिया की प्राप्ति होती है। इतना कर लीजिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, अब अगर बात किया जाए जो हमारा अगला हेडिंग होगा, अगला हेडिंग होगा हमारा कि अमोनियम लवणों को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके। ठीक, जो हमारा दूसरा हेडिंग होगा वो होगा अमोनियम लवणों को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करके। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं, सोडा लाइम, कास्टिक सोडा बोले या सोडा लाइम, बात एक ही होती है। अब अगर बात किया जाए इसके रिएक्शन की, तो सर्वप्रथम हम सब क्या करेंगे कि जो हमारा अमोनियम लवण, यानी कि लिख सकते हैं अमोनियम लवण में NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर, कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। अब क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। ठीक, जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें सबसे पहले प्राप्ति किसकी होगी, सबसे पहले बनेगा क्या, हमारा अमोनिया। लेकिन उससे पहले देखिए जो ये Cl है वो किसके साथ जुड़ेगा, Na के साथ, यानी कि बनेगा क्या, साधारण नमक NaCl, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब अगर बात किया जाए इसके बाद, तो इसके बाद देखिए हमें बनाना क्या है, अमोनिया बनाना है, यानी कि NH3। यहाँ से अलग करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा Na भी जा चुका है, Cl भी जा चुका है, और हमारे पास जो NH4 था इसमें से 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन यहाँ पर चले गए हैं। अब हमारे पास बच क्या रहा है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन और यहाँ से OH बच रहा है, यानी कि H और OH मिलके क्या बनाएंगे, जल, यानी कि H2O। ठीक, नाम लिख लेंगे इसका सोडियम क्लोराइड। ठीक, ये क्या होगा हमारा अमोनिया, अगला होगा हमारा जल। ठीक, ये क्या है, हमारी सेकेंड रिएक्शन है, इसको लिख लीजिए, नौसादर बोलते हैं या तो इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है हमारा, कास्टिक सोडा या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। ठीक, कास्टिक सोडा, इतना कर लीजिए। अब उसके बाद चलते हैं अगली हेडिंग पर। तो अब हमारी अगली हेडिंग होने वाली है, पहले इतना कर लीजिए। ठीक, हो गया। अब अगर बात किया जाए तीसरी हेडिंग की, तो यानी कि हम तीसरे प्रकार से किसको बनाने वाले हैं, अमोनिया को। 2 विधि से हमने किसका निर्माण किया, अमोनिया का। अब हमारी तीसरी हेडिंग होगी अमोनियम क्लोराइड के साथ लिथार्ज को गर्म करके। ठीक, अमोनियम क्लोराइड के साथ लिथार्ज को गर्म करके। तीसरी हेडिंग है हमारी अमोनियम
क्लोराइड के साथ लिथार्ज को गर्म करके, ठीक, देखिए इसमें थोड़ा सा लिखना है, आप सब लिखेंगे कि जब अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को लिथार्ज के साथ गर्म किया जाता है तो हमें अमोनिया की प्राप्ति होती है। ठीक, अब अगर बात किया जाए अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl प्लस लिथार्ज यानी कि PbO, ठीक, नाम लिख लेंगे, नाम क्या है इसका, लिथार्ज। इसको क्या करेंगे, एनर्जी देंगे यानी कि हीट करेंगे, गर्म कर रहे हैं, तो हमें प्राप्ति किसकी होने वाली है, अमोनिया की। देखिए उससे पहले ध्यान रखना है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का कितना अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, ठीक, क्योंकि हमें रिएक्शन भी संतुलित करनी है। अब अगर बात किया जाए कि जो लिथार्ज में ये Pb है, इसके पहले किसके साथ ज्वाइंट होगा, क्लोरीन के साथ यानी Cl के साथ, ये बनाएगा क्या, लिथार्ज क्लोराइड, ठीक, जैसे फर्स्ट रिएक्शन में हुआ था। अब इसके आगे हो जाएगा हमारा अमोनिया यानी कि 2NH3, ठीक। अब देखिए बच क्या रहा है, यहाँ से हमारा बचा रहा है, यहाँ पर देखिए टोटल कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 8 है, यहाँ पर कितना है हमारा, 6 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो हो जाएगा H2 और उसके साथ साथ O, ये हो जाएगी रिएक्शन। कर लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए अमोनिया। ये तो हो गई अमोनिया बनाने की जो सामान्य विधियां होती हैं वो हुई। अब जो ए वाली वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही डेली रूटीन पर वीडियो पाने के लिए और हमारे साथ बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी मेंबरशिप को और ज़्यादा बढ़ाएं।